हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा एस्पेक्ट है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत परेशान करता है उनको। मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा सकूं। तो देखिए, ये पोटेंशियोमीटर का डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है। इफ़ यू नोटिस दैट ये जो मैंने चित्र बनाया है ये बेसिक सर्किट है पोटेंशियोमीटर का। इसमें कुछ भी खास आपको नोटिस नहीं होगा। हालांकि एनसीईआरटी ने बड़ा घुमा घुमा के चित्र बनाया है, बट लेट मी टेल यू दैट पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी। व्हाट यू कैन सी इज ये बेसिक सर्किट है। इसको आप क्या बोलेंगे? इट्स अ बेसिक सर्किट। जब हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं तो हम और भी अटैचमेंट्स इसके अंदर लगाते हैं, बट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द बेसिक पार्ट। यू कैन सी दैट देयर इज अ बैटरी। ई नॉट उसका ईएमएफ है और आर नॉट उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मैंने एक की लगाई है। की, ये की बेसिकली थ्योरी में तो जरूरत नहीं होती की, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसको लैब में करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, तो की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज ये बैटरी वगैरह खाली हो जाती है। इसको बोलते हैं रियोस्टैट। रियोस्टैट मतलब एक वेरिएबल रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर। अगेन ये भी आपकी सेट ऑफ रीडिंग्स को इंक्रीज करने के लिए लैब वाले आपसे ये यूज करवाते हैं, अदरवाइज इसकी भी कोई खास थ्योरी में यूज नहीं है। ओके, और अब आप नोटिस करिए कि देयर इज अ लॉन्ग वायर। इफ यू कैन नोटिस, इट्स अ वायर। बहुत ही पतला होता है ये वायर, लेकिन मैंने इसको मोटा इसलिए बनाया है। इनफैक्ट सारी बुक्स में आप देखोगे तो इस वायर को थिक करके दिखाया जाता है। ये वो वायर है जिसके अंदर पोटेंशियल का वेरिएशन अपन स्टडी करने वाले हैं, और यही वो वायर है जो इसमें एनसीईआरटी में उसको ऐसे घुमा घुमा के बना रखा है। अगर आप नोटिस करें तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसको अपन कहते हैं बेसिक सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। और अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये इरेज कर देता हूँ, एंड देन लेट मी टेल यू दैट पोटेंशियोमीटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बनाने के बाद में हम यहाँ इजीली की को कनेक्ट कर देंगे। लेट्स क्लोज द की। इसको क्लोज कर देते हैं स्विच को। तो क्लोज करने के बाद इसमें ऐसे बिजली फ्लो करेगी इस तरीके से। ओके, तो अगर करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, तो लेट मी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट। आई की वैल्यू आपके क्या निकल के आती है? ई नॉट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस, एक तो इसमें ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, एक ये आर नॉट रियोस्टैट की जो भी वैल्यू हमने वेरिएबल है, जो भी आपने रखी है वो हो जाएगी वैल्यू। सो इट इज आर नॉट प्लस आर। ये हमारे पास करंट है जो फ्लो हो रहा है। नाउ करंट निकालने के बाद मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, ए एंड बी। ये जो वायर है आपका, जिसको मैं अभी व्हाइट कलर से शेड कर दे रहा हूँ, ये जो वायर है अब इसी पे अपनी पूरी फोकस रहती है। आप नोटिस करेंगे कि इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको मैं वी ए माइनस वी बी से लिखना चाहूँगा, हाउ कैन आई गेट इट? इसको अपन निकाल कह सकते हैं। इसको निकाल सकते हैं वी, इट इज सिंपली करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस इट पजेस। तो आई को आर से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपके पास वी ए माइनस वी बी आ जाएगा। ओके, ऑल्सो अगर एक बार पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए और बी आ गया, आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए और बी आ गया, तो ये तो वायर बहुत लंबा है। सो नाउ आई डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो परिभाषा है वो ये है कि ड्रॉप इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो टोटल ड्रॉप अक्रॉस द वायर तो हो गया वी ए माइनस वी बी, विच इज वी, जो आई आर आपने निकाला है। और अगर मैं इस आई आर को किससे डिवाइड कर दूंगा? लेंथ ऑफ द वायर से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अर्थात अब मैं किसी भी एक्स लेंथ में जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो फाइंड आउट कर सकता हूँ, है ना। थोड़ा फोकस करके सुनोगे तो ये छोटा सा वीडियो आपको पोटेंशियोमीटर में बहुत स्ट्रेंथ दे देगा। ओके, सो लेट मी टेल यू दैट मैंने इसमें क्या किया? करंट फाइंड आउट किया। करंट का एक्सप्रेशन ये लिखा ही हुआ है। करंट जानने के बाद मैंने ये जो वायर है, नीचे वाला वायर, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप है, दैट इज वी ए माइनस वी बी, है ना। मैंने नॉमेनक्लेचर भी ऊपर लिख दिया, ए और बी। तो वी ए माइनस वी बी, जिसको मैं वी कह रहा हूँ, उसको मैं आई आर ओम्स लॉ से निकाल सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको आने वाले कैलकुलेशंस में मैं पीजी नाम से बोलूंगा, पीजी बोलूंगा इसको मैं। तो पीजी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? ये आई की वैल्यू ऊपर से सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ से यहाँ, है ना। लेट अस फीड इट। तो वी गेट टू राइट ई नॉट अपॉन ये पूरा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन, आर नॉट प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय आर बाय एल। तो ये है अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट। अर्थात हम किस स्टेज पर हैं कि ये जो वायर है ना, वायर नीचे वाला जिसको मैंने व्हाइट शेड कर रखा है ना, जिसको मैं वायर लिख भी रहा हूँ, इस वायर में जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो फाइंड आउट करके, पर यूनिट लेंथ जो पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए वो फाइंड आउट कर लिया। और अब मैं इस वायर में किसी भी लेंथ में कितना ड्रॉप हुआ है पोटेंशियल वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब ये मेरे क्या काम का है? बेसिक सर्किट की कैलकुलेशन हमने कर ली। आप चाहें तो इस वीडियो को एक बार फिर से सुन सकते हैं। अब जैसे मुझसे किसी ने कहा कि भाई पोटेंशियोमीटर का यूज करना है, तो फर्स्ट यूज इज फाइंडिंग द ईएमएफ ऑफ द अननोन सेल। तो ठीक है, आप कोई भी एक अजीब सा अनशंट सा सेल उठा के लेके आओ और उस सेल को यहाँ अटैच कर दो, है ना। देखो आप पिछले चित्र में देखो, सेम पिछला वाला चित्र ही मैंने आगे कॉपी किया एज इट इज।
तो आप नोटिस करोगे कि दिस इज द अननोन सेल, नीचे मैंने एक अननोन सेल लगाया हुआ है, इसका ईएमएफ ई मान लेता हूँ, अननोन है, मालूम नहीं मेरे को, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस लेट से आर है। ओके, तो ई इसका ईएमएफ हो गया जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो लेट्स ऑब्टेन ई, ऑब्टेन द ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, ऑब्टेन ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। ओके, दिस इज द पर्पस ऑफ दिस यूज जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें पहली बात का ख्याल रहे कि आपने जो ये सेल अटैच किया है उसमें साइड ए पर नोटिस करना कि हायर पोटेंशियल वाला, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ए साइड कनेक्ट करना, और ये जो छोटू है, छोटा वाला मुंह, इसको इस दूसरे तरफ कनेक्ट करना है ना। अब आप देखो इधर कनेक्टर में क्या है, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर वो कैरेक्टर है जो आपको इतना बता देगा कि करंट गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा है, इज द करंट गोइंग थ्रू दिस वायर और नॉट। इफ द करंट इज गोइंग इट विल शो डिफ्लेक्शन, इफ द करंट इज नॉट गोइंग डेफिनेट सी बात है कि वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो हमको सबसे बड़ा ख्याल क्या रखना है कि हायर पोटेंशियल इस तरफ लगाना है, वरना गलती हो जाएगी, कनेक्शन ही गलत होगा तो फिर रीडिंग कहां से आएगा। तो हायर पोटेंशियल हमको लेफ्ट साइड लगाना है और लोअर पोटेंशियल राइट साइड लगाना है, लोअर पोटेंशियल राइट साइड अपन अटैच करेंगे। अब आपको पता है करना क्या है, इस पॉइंटर को बोला जाता है जॉकी, है ना, रेडियो जॉकी टाइप जॉकी, इसको जॉकी बोला जाता है, पॉइंटर भी कह सकते हैं आप। अब आप इस पॉइंटर को जगह जगह यहाँ पे अड़का अड़का के देखते हैं, टच कर करके देखो, और एक ऐसी जगह ढूंढ निकालो कि इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई रीडिंग ना आए। अर्थात ये जो नीचे आपने एक छोटा सा लूप बना लिया ना, जिसको मैं लूप लिख रहा हूँ, लूप, इस लूप में कोई बिजली का फ्लो नहीं हो रहा है। अब इसमें बिजली का फ्लो क्यों नहीं हो रहा है, दैट हैज टू बी इसको हमें समझना पड़ेगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और अगर हम ये समझ गए कि इसमें बिजली का फ्लो क्यों नहीं हो रहा होगा एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड लेंथ एक्स पर, और उससे हमें फायदा क्या हुआ है, देयर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियोमीटर की फंक्शनिंग। अब आप नोटिस करो कि इधर भी पोटेंशियल इस दिशा में ड्रॉप हो रहा है ना, ड्रॉप, इधर भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और इस तरफ देखो आप, इधर भी ड्रॉप हुआ है, ये तो बैटरी है, इस तरफ लेफ्ट साइड पोटेंशियल ज्यादा है, राइट साइड पोटेंशियल कम है, तो इधर भी ड्रॉप हुआ है। ओके, तो जब दोनों तरफ पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है तो ऊपर और नीचे अगर ड्रॉप बराबर हो गया, अर्थात आप नोटिस करो, क्या मैं इस ऊपर वाले पोर्शन जिसको मैं शेड कर रहा हूं थोड़ा सा, इधर भी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, तो क्या मैं इस ऊपर वाले पोर्शन को एक इस तरह की बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूं, समथिंग लाइक दिस, है ना, क्योंकि पोटेंशियल ऊपर भी ड्रॉप हो रहा है उस वायर में और नीचे तो बैटरी में ड्रॉप हो ही रहा है। तो नाउ अगर मैं इस वाले लूप की बात करूं, इधर वाला ये जो छोटा सा लूप मैंने नीचे कंसीडर किया, तो आप नोटिस करो इसमें दो बैटरियां पंजा लड़ा रही है। आप नोटिस करो, द अपर बैटरी वांट्स के करंट ऐसे चले एंड लोअर बैटरी वांट्स के करंट ऐसे चले। तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि दोनों एरोज एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब ऊपर वाला करंट घुमा रहा है इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज और नीचे वाला घुमा रहा है क्लॉकवाइज, तो लड़ाई हो रही है ना दोनों में। और अगर आपने ये जंग बराबर करवा दी तो लड़ाई रुक जाएगी। अर्थात ये जो आपने ऊपर x लेंथ निकाली है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पिछले पेज पर जो मैंने pg निकाला था, उस pg को x से मल्टीप्लाई कर दो तो यू गेट द पोटेंशियल ड्रॉप इन द येलो शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन मतलब जॉकी पॉइंटर तक पोटेंशियल ड्रॉप आप पता कर लीजिए, और वही आपका अननोन सेल का ईएमएफ है। दैट इज हाउ वी कैन से दैट ऊपर जो एक बैटरी पंक्ति डेवलप हुई और नीचे भी एक, नीचे तो बैटरी है और ऊपर इफेक्टिव बैटरी जो डेवलप हुई, इन दोनों का कैंसिलेशन हो जाता है, और कैंसिलेशन होने पर बिजली फ्लो नहीं करेगी। सो देयर यू आर एबल टू टेक द रीडिंग। हम इसमें रीडिंग कहाँ लेते हैं, इस पॉइंटर को आप इस वायर पे अड़ाओ और जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आए, दैट इज द एक्चुअल पॉइंट जहां से आपको लेंथ नाप के रिपोर्ट करना होता है। तो इस एक सिंपल सी कैलकुलेशन से, पिछले पेज पे मैंने आपको पीजी निकालना बताया था, ये रहा पीजी आपका, है ना, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन है ये। भाई इसमें जो चीज नहीं है वो मत लगाओ, मेक श्योर कि ये की आपकी कनेक्टेड हो, है ना। तो इसको कनेक्टेड नहीं कहते हैं, इसको क्लोज कहते हैं। तो इस स्विच को क्लोज रखो ताकि ऊपर सर्किट जिंदा रहेगा, और नीचे आपने बस ऐसा सेटिंग बिठाना है कि करंट फ्लो नहीं हो, उस समय रीडिंग लेनी है। और इसकी रीडिंग इतनी एक्यूरेट होती है क्योंकि रीडिंग लेता कब है, ये रीडिंग ही तब लेता है जब करंट का एक्सचेंज नहीं होता। तो कोई भी बदलाव तो होता नहीं, ऊपर वाला अपना करंट चलाता रहे, हम तो भाई आपके बराबरी में खड़े हो गए। जैसे कोई पंजा नहीं लड़ते दो लोग जब पंजा लड़ाते हैं तो अगर दोनों की ताकत बराबर है तो पंजा रुक जाता है सेंटर में। ओके, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग है। तो इस तरीके से आपने क्या फाइंड आउट कर दिया इस डिस्कशन में, वी हैव जस्ट ऑब्टेन्ड द पोटेंशियल, द ईएमएफ ऑफ द अननोन सेल। ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ द अननोन सेल बोले तो हमने ये तो निकाल लिया। अब हमसे कोई कहता है कि आप तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालिए, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि इंटरनल रेजिस्टेंस पिक्चर में तभी आती है, कब आती है पिक्चर में इंटरनल रेजिस्टेंस, जब एक बैटरी में से करंट फ्लो करे। ओके, तो अब मैं ऐसा क्या सोचूं कि यहाँ पे इस नीचे वाली बैटरी में करंट फ्लो होना चाहिए, है ना, ऐसा मैं क्या सोचूं। तो देखो मैंने क्या दिमाग लगाया, नोटिस करो पिछले चित्र में और इस चित्र में क्या फर्क है। मैंने इस वाले फोटोग्राफ में ये जो है ना इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का जो यूज है, इंटरनल
रेजिस्टेंस, आई हैव टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने यहाँ पे नीचे है, ये तो अपना ई था ही सही और ये अपना आर है ही सही, ई मैं निकाल चुका हूँ पिछले वाले तरीके से। यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस और लगाया आर, या शुड आई से आर डैश, क्योंकि आर का वेरिएबल नाम पे अपन यूज कर चुके हैं यहाँ पे। ओके, तो इसको कहते हैं कि द सेल इज शंटेड, ये वर्ड यूज होता है शंटेड विथ आर डैश। जो आप अननोन सेल लाए थे ना, उसको आपने आर डैश के साथ शंट किया। शंट, ये लैंग्वेज यूज होती है, सेल इज शंटेड विद आर डैश। अब देखो पता क्या होगा, हम अगेन फिर पंजा लड़ाने बैठ गए, लेकिन ये आपका जो नीचे वाला जो छोटा सा छुटका सा लूप बना, इसमें बिजली फ्लो होनी शुरू हो गई। लेट मी कॉल दिस करंट एज आई डैश। अब आप नोटिस करो कि ये पॉइंट अपना ए है, ये पॉइंट अपना बी है, और इसको मैं सी और डी बोल रहा हूँ। तो अब यू विल हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि मैं ऊपर क्या तलाश रहा हूँ। ऊपर मैं इस जॉकी पॉइंटर को एक ऐसी जगह अड़ाता हूँ कि इसमें नल डिफ्लेक्शन आ जाता है, नल रीडिंग मतलब नो डिफ्लेक्शन। तो जब नल रीडिंग इसके अंदर आएगी गैल्वेनोमीटर में, तो मैंने क्या कर डाला, इतने पोर्शन में, फिर वही बात करूंगा मैं, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज वाई, तो इतने पोर्शन में जो बैटरी बन रही होगी वो बैटरी और VC माइनस VD, इस बार EMF नहीं नापना है, इस बार आपने क्या नापा है, VC माइनस VD जो है वो ऊपर जो वो बैटरी बन रही है, जिसको मैं किससे निकाल सकता हूँ, PG मल्टीप्लाइड बाय वाई। PG वही होगा जो फर्स्ट पेज पे निकाला था अपन ने, PG इज स्टिल दिस वन, ये रहा PG आपका, ये दिस इज योर PG, ये जो नीचे का ये एक्सप्रेशन है ना बड़ा बड़ा सा, ये तो इसको y से मल्टीप्लाई कर लो इस बार, तो आपके पास VA माइनस VB आएगा जो कि VC माइनस VD के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपने पॉइंटर लगाया ही ऐसी जगह कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए। अब आप VC माइनस VD कैसे लिखोगे, मैं तो कह रहा हूँ VC माइनस VD या VE माइनस VF, एक ही तो बात है। VE माइनस VF, VC मतलब ये इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम ही होता है, कनेक्टिंग वायर है ना, कंडक्टिंग वायर, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का सेम है। तो रादर देन VC माइनस VD, कैन आई फाइंड VE माइनस VF इज इक्वल टू PG मल्टीप्लाइड बाय Y। और VE माइनस VF कैसे लिखोगे आप, इट इज जस्ट ओम्स लॉ क्रॉस R डैश। तो टोटल बिजली क्या जा रही होगी इस नीचे वाले छुटके लूप में, E डिवाइडेड बाय R प्लस R डैश, ये तो करंट जा रहा होगा I डैश, ये I डैश है, दिस इज I डैश, और I डैश को अगर मैं R डैश से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, VE माइनस VF, या फिर आप उसको VC माइनस VD भी बोल सकते हो, एंड दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी इक्वल टू PG इंटू Y। अब आप क्या है भाई, देखो इसमें आपको क्या क्या चीजें मालूम है, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट R डैश हमने ही लगाया तो हमें पता ही होगा, ये तो पता ही होगा ना, हम खुद ही तो लगाया हमने इसको, ये हमें पता ही है, ये हमने अभी पिछले तरीके से निकाल लिया, और PG हमें फर्स्ट पेज से पता था, Y हमने मेजर कर लिया, दिस इज टू बी मेजर्ड। एंड स्टूडेंट्स ये देखो सब चीज इस फॉर्मूले में आपको पता है, सिर्फ क्या नहीं पता है, R। सो दिस वेज वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ R। तो बेसिकली आप इसका क्या यूज देख रहे हैं, मोटा मोटा इसका यूज तो ये है कि इट जस्ट गिव्स यू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स। मेक श्योर दैट लेफ्ट वाला जो पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल होना चाहिए, क्योंकि ऊपर भी हायर माइनस लोअर है, नीचे भी हायर माइनस लोअर होगा, तभी तो लड़ाई होगी, लड़ाई होनी बहुत जरूरी है। इसमें ऐसे करंट जा रहा है और ये नीचे वाला ऐसे करंट चलाने की चेष्टा करता है, तो ये लड़ेंगे तभी तो बराबरी का सौदा होगा। ओके, तो हमने इस बीच वाले यूज में क्या किया, हमने इसमें सिर्फ बैटरी लगाई, क्योंकि करंट तो फ्लो होगा नहीं। तो इन दोनों पॉइंट्स, जिसको मैं फिर या नाम दूं, अगर ये अपने A और B पॉइंट्स थे तो ये अपने C और D थे, तो इस बार C और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, EMF के बराबर, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा होता तो इंटरनल रेजिस्टेंस पिक्चर में नहीं आती है। ओके, तो आई होप ये आपके अंडरस्टैंडिंग को ये शॉर्ट वीडियो बहुत हेल्प करेगा। एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और कौन से छोटे मोटे जो भी डेरिवेशंस की जरूरत है तो वो हम प्रायोरिटी पे ले लेंगे। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। ऑलराइट।